आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, परिवार नियोजन से क्या अभिप्राय है? तो परिवारों में संतानोत्पत्ति की दर को विभिन्न उपायों के द्वारा कम करके मानव जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना ही परिवार नियोजन है। यानी अपने परिवार में कह लीजिए इस तरह से कि अपने परिवार में जनसंख्या को कम करना, बच्चों को कम पैदा करना, यही क्या है, परिवार नियोजन कहलाता है। यदि आप लोग परिवार नियोजन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, उसकी विधियाँ, उसके उपाय, सारा कुछ, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अगला, परिवार नियोजन में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सबसे उपयुक्त विधि जिससे परिवार नियोजन हो जाए तो नसबंदी है। और नसबंदी में होता क्या है, या तो पुरुष की नसबंदी होती है या तो स्त्री की नसबंदी होती है, जिसमें शुक्रवाहिनी या अंडवाहिनी को काटकर बांधा जाता है। अगर आप लोग इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे परिवार के क्या लाभ हैं? तो छोटे परिवार के प्रत्येक बच्चे को पालन पोषण की समुचित सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हर एक बच्चे को पूरी सुविधाएं प्राप्त होती हैं पालन पोषण से संबंधित, और माता पिता चिंता मुक्त रहते हैं, सुखी व स्वस्थ रहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न योजनाएं भी सुदृढ़ रहती। तो इतने सारे लाभ होते हैं छोटे परिवार के। अगला प्रश्न है, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है और दशक के प्रथम वर्ष मतलब 1 से समाप्त होने वाले वर्ष में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पिछली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पिछली जनगणना 2011-12 में हुई थी। अगला, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या वृद्धि के विकराल रूप लेने को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जब बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ने लगती है तो उसे ही क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों व स्त्रियों में बांध्याकरण किस प्रकार किया जाता है? तो शल्य चिकित्सा एक छोटे ऑपरेशन के द्वारा पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को काटकर बांधा जाता है और इसे क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी कहते हैं। जो पुरुष की नसबंदी होती है उसे वैसेक्टोमी कहा जाता है। इनमें क्या होता है कि शुक्र वाहिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है, और स्त्रियों में अंडवाहिनी को, यानी जो फैलोपियन नलिका होती है, उसको काटकर बांध दिया जाता है और इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो पुरुषों में वैसेक्टोमी, स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी, इसके माध्यम से बांध्याकरण किया जाता है, यह नसबंदी की जाती है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में प्रथम विधिवत जनगणना कब हुई थी? तो हमारे देश में प्रथम विधिवत जनगणना सन 1881 में हुई थी। अगला, जनसंख्या विस्फोट का क्या प्रभाव हो रहा है? जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप बेकारी, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, अपराधीकरण आदि बहुत सारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं और प्रत्येक वर्ष अनेक लोग भूखमरी का शिकार होते चले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन कब प्रारंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन सन 1951 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल। अगला, कुछ संक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो हैजा, टीबी, प्लेग, खसरा, ये संक्रामक रोग होते हैं। अगला प्रश्न है, कुपोषण क्या है? असंतुलित आहार तथा भोजन में पर्याप्त पोषण तत्वों की कमी को कुपोषण कहा जाता है। यानी असंतुलित आहार हो, संतुलित आहार ना हो, उसमें बहुत सारी कमी हो और भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व ना हो, तो इसकी कमी को ही कुपोषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को क्या व्यक्तिगत प्रयास करने चाहिए? आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, दिनचर्या में स्वच्छता, नशीले पदार्थों से दूरी बनाना आवश्यक होता है। क्या क्या? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, दिनचर्या में स्वच्छता, नशीले पदार्थों से दूर रहें। तो इतने अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत प्रयास हैं, अतः मनुष्य को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव के 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम बताइए। तो तपेदिक और हैजा जीवाणु जनित रोग होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं।
अगला प्रश्न है वर्तमान समय में दो भयानक रोग कौन से हैं? तो वर्तमान समय में सबसे बड़ा भयानक रोग कैंसर और दूसरा एड्स है। अगला प्रश्न है रोग विज्ञान से क्या अभिप्राय है? रोगों के कारणों, लक्षणों एवं प्रभाव के अध्ययन को रोग विज्ञान या पैथोलॉजी कहा जाता है। रोग विज्ञान अथवा पैथोलॉजी किसे कहते हैं? रोगों के कारणों, उनके लक्षणों और प्रभावों का अध्ययन करना ही पैथोलॉजी या रोग विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टा कहाँ पाया जाता है? तो यह घरों में, अंधेरी कोठरियों, रसोई घरों, भंडार गृहों आदि वस्तुओं के पीछे छिपा रहता है। अगला तिलचट्टा क्या है अगर बता दें तो तिलचट्टा कॉकरोच को कहा जाता है और कहाँ रहता है? अंधेरी कोठरियों, रसोई घरों, भंडार गृहों आदि में। अगला प्रश्न है मच्छरों से फैलने वाले प्रमुख रोग बताइए। तो मच्छरों से होने वाले रोगों में मलेरिया, फीलपांव, पीत ज्वर, डेंगू आदि ये सभी मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है घरेलू मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है, मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट किन्हीं दो सामाजिक कीटों के नाम बताइए। सामाजिक कीट का नाम बताना है तो सामाजिक कीट चींटियां तथा दीमक सामाजिक कीट होते हैं। नेक्स्ट कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम है या तिलचट्टे का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट गिलहरी शाकाहारी जंतु है अथवा मांसाहारी? तो गिलहरी शाकाहारी जंतु है। किसी उड़ने वाले स्तनधारी का नाम बताइए। उड़ने वाले स्तनधारी का नाम चमगादड़ होता है। अगला प्रश्न है केचुआ एक लिंगी होता है अथवा द्विलिंगी? तो केचुआ द्विलिंगी जंतु है। नेक्स्ट अपने आसपास किन्हीं दो परजीवी कीटों के नाम बताइए। परजीवी कीटों के नाम बताना है तो परजीवी कीट खटमल तथा जूं परजीवी कीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों के आसपास पाए जाने वाले एक सरीसृप जंतु का नाम बताइए। तो घरों के आसपास पाए जाने वाले एक सरीसृप जंतु का नाम छिपकली, अगर दूसरे का नाम पूछा जाए तो सांप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दीमक किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो दीमक के अंदर सेल्यूलोज का पाचन हो जाता है, अतः यह कागज व लकड़ी आदि को खाकर उसे नष्ट करता रहता है। इस तरह से कागज को खा लेता है, लकड़ी को खा लेता है तो नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कीट मनुष्यों में सबसे अधिक रोग फैलाता है? घरेलू मक्खी मनुष्यों में सबसे अधिक रोग फैलाती है क्योंकि आसपास रहती है और गंदगी फैलाए रहती है। नेक्स्ट केचुए में क्लाइटेलम कहाँ पर होता है? तो केचुए में 14वें, 15वें और 16वें खंडों के चारों ओर एक मुद्राकार पेटी बनी होती है, उसे ही क्लाइटेलम कहा जाता है। 14वें, 15वें और 16वें खंड में ये तीनों मिलाकर के क्लाइटेलम खंड कहलाता है। अगला रात्रिचर कीटों के नाम बताइए। तो कॉकरोच, मच्छर, झींगुर आदि रात्रिचर कीट होते हैं। नेक्स्ट घरों के समीप आपने कौन से लाभदायक कीट देखे हैं? तितली और मधुमक्खी घरों के समीप लाभदायक कीट दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है किसी वृक्षाश्रयी स्तनधारी जंतु का नाम बताइए। वृक्षाश्रयी यानी वृक्ष में आश्रय लेने वाला, तो गिलहरी वृक्षाश्रयी स्तनधारी जंतु है। नेक्स्ट घरेलू छिपकली का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू छिपकली का जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है तो हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस घरेलू छिपकली का जंतु वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट केचुआ किस संघ का जंतु है? तो केचुआ संघ एनिलिडा का जंतु है, एनिलिडा, और ये कैसा द्विलिंगी होता है। नेक्स्ट घरेलू मक्खी द्वारा फैलाए जाने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं? घरेलू मक्खी के द्वारा हैजा अर्थात कॉलरा, मियादी बुखार अर्थात टाइफाइड, आमातिसार अर्थात डिसेंट्री, अतिसार अर्थात डायरिया आदि रोग हो जाते हैं। तो कौन कौन से रोग घरेलू मक्खी के द्वारा फैलते हैं? हैजा, मियादी बुखार, आमातिसार, अतिसार आदि घरेलू मक्खी के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। क्वेश्चन है एड्स कैसा रोग है? तो एड्स विषाणु जनित या वायरस से होने वाला रोग है। यदि आप लोग एड्स के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड हैं। आप लोग जाकर के एड्स का पूरा वीडियो देख सकते हैं कि एड्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये कैसे होता है। ऐसे ही कैंसर पर भी मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के कैंसर का वीडियो भी अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लगभग में पूरा कोर्स इंटरमीडिएट का हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं वीडियोस। मैंने अच्छी तरह से डिटेल से उसको पूरा समझाया हुआ है। इंटर का है, 11th का है, 9th का है, 12
सब पूरा अपलोडेड है, आप लोग जा कर के अच्छे से समझ सकते हैं।